आज विश्व मोनोपॉज दिवस है और इससे हम सभी लोग देर न सवेर रूबरू होते ही हैं, लेकिन इस पे बात नहीं करना चाहते। Dr. Vikas and Dr. Sonali, they have come together to organize it in a big way. So I'm very happy, and this kind of awareness program is quite unseen in a state like Bihar. And Dr. Vikas, he has done his schooling from JNB, Navodaya Vidyalaya. So he has kept his academic streak alive. पेशे से हम डॉक्टर हैं, उतने से काम नहीं चलेगा। हमें समाज को शिक्षित करना होगा, समाज को ये बताना होगा कि आने वाली समस्याओं से आप कैसे बच सकते हैं। हम लोग भी यहाँ तक कि इस बारे में अवेयर नहीं थे कि ये क्या होता है, नहीं होता है। मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार हुआ और मैं एज ए यूरोलॉजिस्ट, यूरोगाइनकोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट सर्जन पारस हॉस्पिटल पटना में कार्यरत हूँ। और ये वर्ल्ड मेनोपॉज डे एक्चुअली इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि आप अक्सर देखते हैं कि उम्र के साथ बीमारियां बढ़ती जाती है। तो मेनोपॉज लेडी जो मुख्य रूप से 45 ईयर्स से एबव की लेडीज होती हैं उनके लिए डे है, और इसमें मुख्य रूप से इनके साथ जो बीमारियां, जो कॉमन बीमारियां हैं, उनके निदान के लिए ही ये वर्ल्ड मेनोपॉज डे एक अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनको कि यूरिनरी प्रॉब्लम्स रहती है मेनोपॉज के बाद, जिसकी वजह से कई बार वो सोशल फंक्शंस में सम्मिलित नहीं हो पाती, लेकिन वो शर्म के मारे वो बताती नहीं है। तो एक और हमेशा इन चीज़ें उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है। तो उसके लिए हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं इस उम्र में, किस तरह की प्रॉब्लम होने पर क्या कंसल्ट करना चाहिए, कहाँ आप डायरेक्टली आप जा सकते हैं, ताकि सही समय पर आप सही स्पेशलिस्ट के पास पहुँचे तो उसका जो रिज़ल्ट होता है हमेशा बेहतर होता है। मेनोपॉज एक समय होता है जो हर महिला के जीवन में एक बार आता है 45 से 50 साल की एज में, जब उसका माहवारी होना रुक जाता है। इसकी वजह से शरीर में बहुत सारे चेंजेज होते हैं और जिसकी वजह से कुछ महिलाओं को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और वो चेंजेज इस तरीके से है, जैसे अगर उसकी बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो हार्मोन्स हैं वो बनने कम हो जाते हैं। तो इसलिए बोन कमज़ोर होने लगती है। उसका मतलब ये है जिससे कि उनको फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर गिर गए तो फ्रैक्चर होगा। ये एक बहुत सही तरीका है समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए कि मेनोपॉज जो है हर स्त्री के जीवन में आता है और वो फिर वो जीवन का एक अंग है, ये जीवन का एक पार्ट है। अफसोस की बात यह है कि उसकी वजह से लोग समझ नहीं पाते हैं सब बातों को, तो परिवार में उनका सपोर्ट नहीं हो पाता है। और यहाँ तक ये है कि उनको जो चूँकि हार्मोन की कमी हो जाती है हम जो, और इसलिए वो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फ्लैशेस है, दिमाग मानसिक तनाव होता है और तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो रोगी को भी जान लेना चाहिए, रोगी क्या कहें उसको, ये जो जिसको तकलीफ है उसको जान लेना चाहिए कि मेनोपॉज क्या होता है। और परिवार को भी समझाना होगा कि ऐसे आदमी को वो समझें और उसको जो है उसको जीवन परिवार में ऐसा ना उसको परेशानी महसूस करे कि उसको और दिक्कत हो। इसमें हम लोग जो है मुख्य रूप से जो पेशाब से संबंधित एंड जो मासिक रोग से संबंधित होती है, तो मासिक रोग के संबंधित जनरली गायनेकोलॉजिस्ट देखते हैं, और भी एज ए यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग से संबंधित जो समस्याएं ओल्ड लेडीज़ में होती हैं उनको देखते हैं। इसमें जो साधारणतः जो समस्याएं होती है, एक तो है कि पेशाब में बार बार इन्फेक्शन का होना, दूसरी चीज़ है कि पेशाब का रुक रुक कर होना या बार बार लगना, तीसरी चीज़ ये है कि बहुत बार क्या होता है ऐसे लेडीज़ जिनको क्या खांसी या हंसी करने पे पेशाब का अचानक निकल जाना, ये बहुत ही एक तरह से असहज फील करते हैं कि आप कोई भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं या कहीं पार्टी फंक्शन में गए हैं और आपने कोई मूवमेंट किया, हंसा या खांसी की, आपके पेशाब निकल गई। तो यह एक बहुत ही गंभीर समस्या, मतलब असहज कर देने वाली समस्या है। इसके अलावा पेशाब में खून का आना या आपका पेशाब का रुक जाना, इन सब तमाम बीमारियों का इलाज हम लोग एज ए यूरोगायनेकोलॉजिस्ट करते हैं। उन लोगों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुल के शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री टेकिंग होता है। आपका प्रॉब्लम कैसे शुरू हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से आपने इसको, क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ये अफेक्ट कर रहा है, तो ये आप शेयर करिए। इसके बाद इसका एक समुचित निदान संभव है, जो दवाओं द्वारा भी हो सकता है, सर्जरी द्वारा भी हो सकता है। दूसरी चीज़ें हैं जैसे उनको मेंटल चेंजेज होते हैं, हार्ट फ्लसेस होते हैं, तो इस तरीके की तमाम समस्याएं होती हैं जिसके बारे में लोगों को जागरूकता की नहीं है उतनी। तो इस तरह के डेज के सेलिब्रेशन का मेन उद्देश्य यही होता है
कि जिससे हम आम पब्लिक को जागरूक कर सकें, वो समझे कि ये जो चेंजेज हो रहे हैं उस समय पे वो स्वाभाविक से हैं। इसमें मुख्य रूप से जो है कि पेशेंट्स कंफ्यूज रहता है कि हमें दिखाना किससे है। जनरली ये लोग गायनेकोलॉजिस्ट या स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं और समाधान नहीं मिल पाता है उनको। तो मैं इस डे के तहत मैं एक अवेयरनेस करना चाहूँगा कि अगर आपको पेशाब की समस्या है तो डेफिनेटली आप अपने यूरोगायनेकोलॉजिस्ट से मिलें ताकि आपकी समस्या का निदान हो सके। आजकल समय मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज का है, तो आज हमने बहुत सारे अपने पेशेंट्स को भी बुलाया है जिनको कि हम लोगों ने इस तरीके से इसको सर्जरी किया था और पूरी बॉडी में कहीं कोई चीरफाड़, कहीं कोई टाका नहीं लगा। तो इसके लिए हम लोग एक अवेयरनेस फैलाना चाहते थे कि इस तरीके की चीज़ें भी अपने बिहार में अब संभव हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन रखें, जो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल होता है। जैसे आप पानी जो है 3 से 4 लीटर पिए, जिससे आपके मूत्र में संक्रमण या इन्फेक्शन की समस्या कम हो जाएंगी। इसके अलावा जो है कि ओल्ड एज या मेनोपॉजल लेडीज़ में हार्मोनल्स चेंजेज होते हैं जो एक नेचुरल चीज़ें हैं, तो उनके लिए आप है कि आप थोड़ा अलर्ट रहें, अपने वज़न को बढ़ने ना दें, ये रेगुलर व्यायाम करें। और इसके अलावा अगर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत हो तो आप अपने डॉक्टर्स के ज़रूर कंसल्ट करें। आप यह समझकर ना टाल दें कि अब उम्र हो गया और ये सब बीमारियों को या ये सब परेशानियों को लेकर ही चलना है। हर परेशानी की इलाज है और डेफिनेटली आप इसके लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। उन महिलाओं को या सभी को सबसे पहले तो जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप परेशानी के बारे में जानते नहीं हैं तब तक तमाम तरह के अफवाहों का भी शिकार होते हैं। तो इसलिए सही जानकारी होना महिलाओं को बहुत ज़रूरी है। और अगर एक बार वो समझ जाएंगी कि ये जो चेंजेज हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं, तो फिर उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए कैसे कंसल्टेशन लेना है, डॉक्टर की सलाह लेना है, नर्सेस का सलाह लेना है, और उस हिसाब से वो अपने को ठीक कर पाएंगे। हर विभागों में, जैसे हमारे यहाँ जो गैस्ट्रो में होता है कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है कि हेपेटाइटिस बी के बारे में जागरूकता करते हैं, वर्ल्ड मेनोपॉज डे हुआ, सीनियर सिटीजन डे हुआ, इस तरीके से करके आपको याद दिलाते रहते हैं कि कुछ तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप उसको जान लें और समाज में जागरूकता हो, सबसे ज़्यादा अच्छी बात हो। यह कार्यक्रम रख के एक समाज को संदेश जा रहा है, पेशे से हम डॉक्टर हैं, उतने से काम नहीं चलेगा। हमें समाज को शिक्षित करना होगा, समाज को ये बताना होगा कि आने वाली समस्याओं से आप कैसे बच सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। सचमुच समाज को बढ़ के इस ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए, जागरूकता के कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए, अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करना चाहिए। आज डॉक्टर विकास के द्वारा बुलाए हुए इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। These kind of awareness programs are rarely seen in a state like Bihar, and you see this is such a huge gathering. Urogynecology in itself is a new specialization, you know, and he is a very seasoned doctor, Professor Dr. C.M. Singh, and he has publicly admitted that Dr. Vikas is the first urogynecologist that he has met in his life. So I wish him all the best. I wish Dr. Sonali all the best. They have come up with a new hospital. The name of the hospital is Mankind, and they're doing a lot of good work for the society. इस तरह का कार्यक्रम होते रहना चाहिए। हम विकास कुमार को और डॉक्टर सोनाली को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आज विश्व मेनोपॉज दिवस है और इससे हम सभी लोग देर न सवेर रूबरू होते ही हैं, लेकिन इस पे बात नहीं करना चाहते। हमें इस पे बात करनी चाहिए और खुल की बात करनी चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय रहता है किसी भी महिला की ज़िंदगी में। हमारी माताएं भी इस पहलू से गुजर चुकी हैं, हमारी पत्नियां, हमारे बहनें, हमारे बच्चे भी आगे चल के गुजरेंगे इससे। डॉक्टर विकास और डॉक्टर सोनाली गुप्ता आज के समय में पटना में अपने अपने इस क्षेत्र में, जैसा कि डॉक्टर CM ने बताया कि डॉक्टर विकास उनके जानकारी में पहले यूरोगायनेकोलॉजिस्ट हैं। ये एक अपने आप में एक अद्भुत बात है। इस तरह के स्पेशलिटी MCH उन्होंने किया और डॉक्टर सोनाली गुप्ता किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो न सिर्फ पटना बल्कि बिहार के सबसे अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट में से एक हैं। BHU से वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और एक बेहतरीन डॉक्टर है। कोई भी उनके पास जाता है, गरीब हो या किसी भी वर्ग का, वो बहुत ही अच्छे ढंग से इलाज तो करते ही हैं, मार्गदर्शन भी बहुत अच्छा करते हैं। वर्ल्ड मेनोपॉज डे के अवसर पर बुलाया गया है। आज बहुत कुछ सीखने को मिला है और
और अपने सोसाइटी में मैं बहुत इस बारे में बोलना चाहूँगी, बताना चाहूँगी। बहुत ही अच्छा लगा, आज का दिन बहुत मेरे लिए स्पेशल रहा। और हमारे समाज में कहीं ना कहीं इन सब से संबंधित जो बातें हैं उस पर लोग चर्चा करने में संकोच करते हैं। तो डॉक्टर विकास और डॉक्टर सोनाली को शुक्रिया कि उन्होंने प्रयास किया है कि इसका अवेयरनेस प्रोग्राम लाने का और लोगों को इससे संबंध में जागरूक करने के लिए। डॉक्टर विकास और डॉक्टर सोनाली के द्वारा जो वर्ल्ड मोनोपोली पे जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, इसकी सफलता की मैं कामना करता हूँ। ये जो समारोह का आयोजन किया गया, इससे समाज के बहुत सारे लोग लाभान्वित हो गए। हम लोग भी यहाँ तक कि इस बारे में अवेयर नहीं थे कि ये क्या होता है, नहीं होता है ना। तो इस तरह के आयोजन से समाज को बहुत ही फायदा पहुंचेगा, खासकर सभी वर्ग की महिलाओं को। और ऐसे आयोजन और सफल आयोजन के लिए जो समाज के लिए है, जागरूकता के लिए है, उसके लिए डॉक्टर विकास को हम हार्दिक बधाई देना चाहते हैं।